हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि रिव्यू और इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं हमारे टीपी लिंक राउटर को। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें, और इसकी सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब लेट्स वो तो अभी हम ये लॉगिन पेज है, ऊपर यूआरएल होता है जिसमें हम अपना राउटर का आईपी डालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी होता है वो डालना चाहिए। उसके बाद लॉगिन करेंगे हम। ये लॉगिन पेज है, इसको हम लॉगिन करने के बाद फिर हमारे पास कुछ इस तरीके का व्यू आएगा जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमें इंटरनेट सेटिंग और राउटर के बैंडविड्थ वगैरह की कौन सा बैंड यूज कर रहा है, एसएसआईडी चैनल और मैक एड्रेस। और ये इंटरनेट है और ये हमारा राउटर, ये बैंड है कि हमारे पास 2 बैंड हैं इस समय। और मैश डिवाइस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम मैश डिवाइस यूज करते हैं तो हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे वायर्ड क्लाइंट हो गए, और वायर्ड क्लाइंट में 0 है, और ये वायरलेस क्लाइंट होगा जिसमें हमारे 4 जो है डिवाइस अटैच है। प्रिंटर और यूएसबी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें यूज करना है तो। उसके बाद हम जाते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट में हमारा ये दिखा रहा है कि इंटरनेट में स्टैटिक आईपी मैंने यूज़ कर रखा है, डायनेमिक यूज होता है, पीपीओ यूज होता है। ये सारी सेटिंग जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो नीचे जो है स्टैटिक आईपी में हम अपना आईपी डाल देंगे, और उसके बाद नीचे सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस और डीएचसीपी, ये सारी चीज़ें जो है हमारा होता है सेटिंग में। फिर आते हैं वायर में। तो ये वायरलेस में जो है हमारे को दे रहा है कि स्मार्ट कनेक्टेड है ये, और इसमें जो मेरा एसएसआईडी है वो यूज हो रहा है, और नीचे जो है मेरा पासवर्ड यूज हो रहा है। मैं चाहूँ तो अपना एसएसआईडी हाइड भी कर सकता हूँ जिससे कोई देखे ना मेरे एसएसआईडी को। और मैं पासवर्ड जो है इसको मैं यहाँ पर एसएसआईडी यूज कर सकता हूँ, एसएसआईडी को हाइड कर सकता हूँ। और इसमें पासवर्ड जो है एंटर करेंगे हम लोग एसएसआईडी यूज करने के लिए, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें 2.0 और 5.0 2.4 और 5.0 का गीगाहर्ट्ज़ का नेटवर्क हम सेम एसएसआईडी पे यूज कर सकते हैं। ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। फिर हम स्मार्ट नेटवर्क है। अब हम यूएसबी सेटिंग के बारे में जानते हैं। यूएसबी सेटिंग में 2 सेटिंग है। शेयरिंग एक्सेस है, जिसमें हम अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर के लिए हम भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट सर्वर भी हम बना सकते हैं। इसमें यूएसबी पोर्ट होता है जिसके थ्रू पेरेंटल कंट्रोल होता है, जिसमें हम मान लो कि हमारे पास कुछ बैंडविड्थ है और हम उस बैंडविड्थ को जो है लिमिट एक्सेस लगाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। या फिर हम कुछ जगहों पे जो है, जैसे कुछ प्रोफाइल होते हैं बच्चों को हम नहीं देना चाहते कि नहीं वो कुछ गलत चीज़ें खोलें, तो इसके लिए हम पेरेंटल कंट्रोल में भी जो है उसको ऐड करा सकते हैं कि ये चीज़ें ओपन करें या फिर ये चीज़ें ओपन ना करें। तो ये सारी सेटिंग जो होती हैं, इसमें आप क्लिक करोगे बेसिक में आ गया, फिर कंटेंट फिल्टर हो गया, टाइम एंड कंट्रोल के टाइम कितने टाइम के लिए वो चला सकें। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कुछ एंटर कर रहा हूँ, बट इसमें डिवाइस मांगेगा कि आप कौन सा डिवाइस पे ये कंट्रोल लगाना चाहते हो। तो ये इतने सारे डिवाइसेस हैं मेरे पास जिसमें कंट्रोल मैं लगा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती है। तो जब हमें लगाना होगा तो हम लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे जो है इसको स्किप करना है, क्योंकि मैं इसमें अभी पॉलिसी लगाना नहीं चाहता, बट इसका यूज़ यही होता है। पेरेंटल कंट्रोल के बाद होता है गेस्ट नेटवर्क। गेस्ट नेटवर्क का यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे नेटवर्क में जो है कोई आता है बंदा और वो बोलता है कि नहीं मेरे को थोड़ी देर आपको वाईफाई यूज़ करना है, तो हम अपने नेटवर्क से एक अलग नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसे हम गेस्ट नेटवर्क बोलते हैं। वो हमारे लोकल में जो है एक्सेस नहीं करेगा। इसमें देखोगे ऊपर लिखा हुआ है गो लोकल गेस्ट
वह अलाउ नहीं कर सकता, रीच नहीं कर सकता। तो ये होता है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है गेस्ट यूज़र के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं कि गेस्ट नेटवर्क हम कैसे क्रिएट करते हैं। और वो एक सेपरेट नेटवर्क होता है जिससे हम एक्सेस कराते हैं, वो हमारे नेटवर्क से अलग नेटवर्क होता है। तो इसलिए हम सेपरेट नेटवर्क के लिए गेस्ट एक्सेस नेटवर्क का हम अप्लाई कराते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था वही है इन्फॉर्मेशन, कैसे इनेबल करेंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो हम जो है यहाँ पे QR कोड भी दे सकते हैं, QR कोड के जरिए जो है वो स्कैन करके वो हमारे नेटवर्क में आ सकते हैं। तो गेस्ट नेटवर्क के लिए हम ये सब कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें TP-Link क्लाउड। TP-Link क्लाउड यूज इसलिए होता है कि मान लीजिए आप घर पे हो और आपको जो है कुछ फंक्शंस यूज़ करने हैं, जिससे कि हमारा जो है ये नेटवर्क जो है हम इसको मैनेज कर सकें। तो हम TP-Link क्लाउड में डाल देंगे, तो हम घर बैठे भी नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ लिमिटेशन होता है नेटवर्क यूज करने के लिए भी, कि आप ये कुछ ही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। वन मैश क्लाउड का मतलब होता है कि आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 राउटर है या फिर एक एक्सेस पॉइंट और एक एक्सटेंडर है, तो आप उसको राउटर को एक्सटेंडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ राउटर्स होते हैं कि कौन कौन से राउटर्स हैं जो कि आपके मैश पॉइंट को यूज़ करता है। तो वो सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो कि वो कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे बना रहा है। तो ये कुछ राउटर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, बहुत हैवी भी राउटर्स हैं। तो मैश पॉइंट बनाने के लिए आपको जो है एक एक्सटेंडर और एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉमन नेटवर्क में और मैश नेटवर्क में क्या अंतर है। यहाँ पे ये सिग्नल है, ये सिग्नल से जो है वो बंदा वहाँ ऊपर गया तो वो ऑटोमेटिक वो दूसरे नेट जो हमारा एक्सटेंडर है उससे कनेक्ट हो गया। नहीं तो वो कॉमन अगर नेटवर्क में यूज़ करेगा तो कॉमन नेटवर्क में उसका नेटवर्क स्लो होता जाएगा। जब तक कि वो पूरी तरीके से छोड़ ना दे तब तक वो नेटवर्क स्लो होता जाएगा। तो ये यूज़ होता है हमारा और मैश नेटवर्क में, हमारा कॉमन नेटवर्क और मैश नेटवर्क में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर इसके जो है कुछ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि मान लीजिए आपका नेटवर्क यहाँ राउटर रखा हुआ है और मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे कोई काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक जो है सेकंड फ्लोर को कैसे कनेक्ट करेगा। इसमें कम से कम मिनिमम जो है 50% से ऊपर होना चाहिए आपका नेटवर्क। अब हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं जिसमें हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि कैसे हम अपने नेटवर्क को मैनेज करेंगे। तो एडवांस लेवल पे देखेंगे कि हमारा मैक एड्रेस होता है इंटरनेट में, एक IP एड्रेस होता है, सडन मास्क गेटवे DNS और सेकेंडरी DNS, और ये स्टैटिक IP कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कॉन्फ़िगर है, जो कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ। यहाँ वायरलेस में जो है आपका 2.0 और 2.4 और 5.0 का गीगाहर्ट्ज़ का नेटवर्क जो है बैंडविड्थ यूज कर रहा है। ये SSID में आप देख सकते हैं दोनों में सेम डाला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और मोड कौन सा है, मोड को जो चेक कर रहा है कि मोड कौन सा है हमारे पास अभी। तो N नेटवर्क होता है एक और एक G नेटवर्क होता है। N नेटवर्क 5G के लिए यूज होता है और 2.4 के लिए यूज होता है G नेटवर्क। अभी हमारे पास चैनल जो है वो ऑटो पे लगा रखा है, यानी कोई भी चैनल वो पकड़ सकता है। अभी चैनल 2 पकड़ रखा है। मैक एड्रेस जो है आप देख सकते हैं, एक वाईफाई का मैक एड्रेस होता है और एक लैन का मैक एड्रेस होता है। WPS डिसेबल है इसमें, WDS स्टेटस डिसेबल है इसमें। तो मैक एड्रेस 2 होता है, इसमें एक लैन के लिए होता है और एक वैन के लिए होता है, और हर पोर्ट पे एक मैक एड्रेस होता है। तो वो पोर्ट का अलग मैक एड्रेस होता है। तो आप लैन पे देख सकते हैं एक मैक एड्रेस और लैन IP यूज़ कर रहा है। ये हमारे पास ये लैन IP है, तो वो लैन IP वो यूज़ कर रहा है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं गेस्ट नेटवर्क के लिए जो है अभी हमारे पास ऑफ दिखा रहा है, गेस्ट नेटवर्क नहीं है अभी हमारे पास। तो SSID ऑफ है हमारे पास, वायरलेस रेडियो ऑफ है, ये सारी चीज़ें ऑफ है हमारे पास अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम यूज नहीं करा रहे हैं। फिर प्रिंटर डिवाइस के अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस CPU परफॉर्मेंस दिखा रहा है और मेमोरी यूजेस दिखा रहा है कि कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है।
वायर क्लाइंट मेरे पास अभी कोई कनेक्ट नहीं है। वायरलेस में 8 नेटवर्क दिखाई दे रहा है कि वायरलेस में 8 नेटवर्क है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है नीचे कितने क्लाइंट कनेक्ट हैं। और भी क्लाइंट हैं जो इसके साथ कनेक्ट है। 8 नेटवर्क है, गेस्ट के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेटवर्क में आते हैं। नेटवर्क में इंटरनेट जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टैटिक आईपी पे है, और ये DHCP यूज कर रहा है, सॉरी स्टैटिक आईपी यूज कर रहा है, ना कि DHCP यूज कर रहा है। और मास्क है, गेटवे है, और ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया है ये कैसे यूज कर रहा है। वीडियो जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके नेटवर्क परफॉर्मेंस में दिक्कत करेगा। लैन पे जाएंगे तो लैन जो है हमारा वो मैंने आपको दिखाया ही था, मैक एड्रेस और लैन आईपी और सबनेट मास्क, ये सारी चीज़ें जो है इसमें डाला जाता है। फिर बात करते हैं हम वीलैन जो है हम आपको बाद में बताएंगे कि वीलैन यूज हम क्यों कराते हैं। और DHCP हमारा जो है हमारे को आईपी, हमारे जो अनलिस्ट होते हैं जितने भी डिवाइस, उनको आईपी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसका काम होता है सिर्फ आईपी प्रोवाइड करना, ताकि हमारा डिवाइस जो है कम्युनिकेट कर सके। तो DHCP हमारा इस यूज में आता है। इसमें देख सकते हैं DHCP पूल बना हुआ है कि 100 से लेके इतना तक जो है मेरा DHCP पे आईपी उठाएगा। तो ये डिवाइसेस होते हैं जो कि आपको इतने डिवाइसेस, मतलब मान के चलो 149 डिवाइसेस जो है कनेक्ट करेगा। लीस्ट टाइम होता है, अगर मान लीजिए कि अगर कोई कनेक्ट नहीं करता है तो 120 मिनट में जो है वो दूसरे को आईपी प्रोवाइड कर देगा। गेटवे यहाँ पे दिया हुआ है कि गेटवे क्या है इसके अंदर। यहाँ पे आप DNS डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे DNS, तो DNS डाल सकते हो। उसके बाद नीचे जो है एड्रेस रिजर्वेशन, मतलब मान के चलो कि अगर आपको किसी को रिजर्व करना है कोई आईपी, ये आईपी जो है ये डिवाइस ही उठाए और कोई ना उठाए, तो हम एड्रेस रिजर्वेशन में डालते हैं। एड्रेस रिजर्वेशन में जो है हम आईपी को जो है एक तरीके से फिक्स कर देते हैं कि वो डिवाइस वही आईपी उठाए। तो DHCP जो है उस आईपी को छोड़ के बाकी सारी आईपी जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये होता है, इसमें आईडी होता है, मैक एड्रेस होता है, रिजर्व आईपी होता है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कि आपको जो है किसको रखना है, मतलब कि कौन है वो, नाम क्या है। स्टेटस जो है ऑटोमेटिक वो बता देगा कि है, अप है या नहीं है, मॉडिफाई आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आप इनेबल कर सकते हैं। तो अभी मेरे को इसमें करना नहीं है, तो मुझे करना होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन ये इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो है आपको दिखाता हूँ। ncpa.cpl मैंने डाला, तो इसमें जो हमें आईपी प्रोवाइड किया है वायरलेस नेटवर्क, इसमें मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी मेरे को ये मैक एड्रेस फिजिकल आईडी है, तो मैक एड्रेस मैं यहाँ डालूँगा। स्टैटिक आईपी मेरे को जो आईपी देना है वो आईपी मैं डालूँगा, तो ये मेरे को ये आईपी प्रोवाइड कर देगा। तो मैक एड्रेस चूज़ करके यहाँ पे फिजिकल एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोलते हैं, और आईपी वर्जन 4 तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो ये हमें वही आईपी उठा के देगा। तो ये आईपी फिक्सिंग के लिए होता है कि हम आईपी फिक्स कर सकते हैं कि हमारा आईपी क्या है, तो आईपी मेरा फिक्स कर देगा। एंट्री में जो है मैं इनेबल कर दूंगा, तो ये मेरे को आईपी फिक्स कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईपी फिक्स कर दिया। स्टेटस में जो है आप उसको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, क्योंकि स्टेटस वही शो करता है जो आप दिखाना चाहते हो। तो इस तरीके से जो है हमारा आईपी फिक्स होता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं DHCP क्लाइंट। आप देख सकते हो कि DHCP क्लाइंट में कितने सिस्टम है जो उसने लिया है। ये होता है डायनेमिक DNS। डायनेमिक DNS के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि
ये एडवांस लेवल पे आप थोड़ा बहुत जाने की कोशिश करेंगे। फिर आप आते हैं स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट में जो है स्टैटिक राउटिंग जो होता है वो बेसिकली यूज होता है कि आप जो है आप फिक्स कर रहे हैं कि हमारा राउटिंग कैसे चलने वाला है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा एक्टिव राउटिंग जो है वो कुछ इस तरीके का है कि हमारा 000 नेटवर्क 00, क्योंकि हम ये नहीं बताना चाहते कि कौन जाएगा। 00 मतलब सब लोग, वो 2.1 से जो है बाहर निकल जाएगा। उसमें जो है 2.1 से जो है पहले वो लैन पे गया, फिर वैन पे गया और फिर वो वैन से बाहर चला गया। तो वो हम डिसाइड करेंगे, हम खुद डिसाइड करते हैं कि एक होता है स्टैटिक राउटिंग, एक होता है डायनेमिक राउटिंग। तो हम स्टैटिक राउटिंग में जो है वो ऑटोमेटिक हमें स्टैटिक रूट बना के दे देगा कि किस तरीके से जा रहा है। या फिर हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं हमारा नेटवर्क कैसे काम करना है, वो स्टैटिक राउटिंग में होता है। अब आते हैं हम मोड पे, ऑपरेशन मोड। ऑपरेशन मोड का मतलब होता है कि आप जो है आपका राउटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ऑपरेशन मोड में जो है आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट है, फिर राउटर है और फिर बीच में राउटर है और वाईफाई सिग्नल के थ्रू हमारे जो भी डिवाइस है उसे कनेक्ट कर रखा है। तो स्टैटिक आईपी के थ्रू है या फिर PPOE है या फिर जो है वो L2TP है। वो किस तरीके का राउटिंग बना रहा है वो डिसाइड करता है। नीचे आप देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का मतलब इंटरनेट, राउटर, फिर अगेन राउटर, यानी बीच में एक और राउटर है, वो एक्सटेंडर का काम कर रहा है और फिर हमारे मोबाइल को वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है। यानी हमारा जो है एक्सेस पॉइंट बन गया ये। तो दो तरीके का नेटवर्क है, एक्सेस पॉइंट हो गया ये और ऊपर जो है राउटर का सेटिंग हो गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड कराता है कि हम किस तरीके से हम उसको चला रहे हैं। तो ये हमारा राउटर जो कि इंटरनेट का राउटर भी मान सकते हैं और ये हमारा घर का राउटर हो गया और जिससे हम अपने वाईफाई मतलब दो राउटर बीच में लगा हुआ है। तो ये एक्सटेंडर के तरीके से हम यूज करते हैं कि एक्सटेंडर अगर हमें यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। फिर ये जो सेटिंग होता है ये हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट कई सारे राउटर हों। फिर वायरलेस सेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि वायरलेस सेटिंग में जो है स्मार्ट कनेक्शन में ये स्मार्ट कनेक्ट है ये कि इसमें जो है बैंडविड्थ जो है दोनों सेम भी रखोगे आप तो भी ये कनेक्ट कर लेगा। कई सारे राउटर में जो है बैंडविड्थ सेम नहीं होता। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, WPA2 पर्सनल यूज़ कर रहे हैं अभी हम। वर्जन जो है इसमें आप देख सकते हैं WPA2 PSK है यूज़ कर रहे हैं। इंक्रिप्शन जो है AES है। मतलब डिफरेंट इंक्रिप्शन होता है। आप इंक्रिप्शन के बारे में जो है मेरा अलग टॉपिक आएगा, उसमें आप देख लेना कि इंक्रिप्शन कैसे हम करते हैं। फिर हम पासवर्ड डाल दिए, पासवर्ड डालने के बाद हम इसको सेव कर दिए। तो ये हमारा वाईफाई कनेक्शन बन गया। तो वाईफाई कनेक्शन के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। WPS जो है हमारा अभी इनेबल नहीं है। अगर हम WPS को इनेबल करते हैं तो ये हमें कुछ पिन देता है, जो पिन के थ्रू हम WPS के थ्रू हम कनेक्शन बना सकते हैं। अभी कनेक्शन बना नहीं है इसमें, तो हमारा यूज होता है जैसे राउटर में हम पासवर्ड नहीं देना चाहते तो हम WPS जो है पिन के थ्रू भी जो है हम कनेक्शन बना सकते हैं। अभी मेरा ये राउटर जनरेट कर रहा है लेकिन जो है कनेक्शन नहीं है अभी, क्योंकि वायरलेस WPS जो है अभी बंद है। ये वायरलेस शेड्यूल रहता है। वायरलेस शेड्यूल में जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है इतने से इतने घंटे तक हमारा वायरलेस काम करे और फिर जो है ये बंद हो जाए वायरलेस जो है डाटा। एक्चुअली हम इसको यूज करते हैं जैसे सिक्योरिटी में कि हाँ हमारा राउटर का एक्सेस कोई ना करे, हमारा इंटरनेट यूजेस ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से जो है जैसे मान लीजिए कि 9 से और 9 तक जो है आपकी ऑफिस टाइमिंग चल रही है तो आप जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे 8 बजे से लेके और 8 बजे तक का जो है सिलेक्शन हो गया मंडे का। इस तरीके से जो है आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि मेरा कब कब चलेगा। जैसे संडे को बंद रहता है तो आप संडे को वाईफाई नहीं चलाना चाहते तो आप कुछ सेटिंग है जो कि आप कर सकते हो जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है इसमें कनेक्शन बनाते हैं। अगर हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है हम हटा भी सकते हैं या रिसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की होता है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो है और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो और हम देखते हैं कि हम किस फीचर्स पे काम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वही आ गया मैश डिवाइस।
मैश डिवाइस में जो है हम वही जो 1+1 मैश बनाने के लिए जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेटजिक। इसमें देख सकते हैं कि हमारे कितने जो है डिवाइसेस ऑनलाइन है और क्या पैकेट यूज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें दिखा रहे हैं कि हमारा मैक एड्रेस जो है ये है, इतना डिवाइस में इतना सेंड कर रहा है, इतना रिसीव कर रहा है पैकेट। ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से कि वो कौन सा टाइप का नेटवर्क यूज़ किया है, 5 का नेटवर्क यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेस्ट के लिए जो है हम अलाउ कर रहे हैं कि गेस्ट हमारा क्या यूज़ करे, वो हमारे नेटवर्क में जाए, लोकल जाए ना जाए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं कि वो बैंडविड्थ कौन सा यूज़ करे। अभी फ़िलहाल जो है 2.4 गीगाबाइट का जो है नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से हम सेव कर देंगे। अगर हम चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, चाहें तो उसका जो है इस तरीके का हम प्रोटोकॉल बना सकते हैं, तो वो गेस्ट नेटवर्क को यूज़ करेगा। फिर यूएसबी सेटिंग में यूएसबी डिवाइस में मान लीजिए आपने अगर यूएसबी डिवाइस डाला है तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। शेयरिंग एक्सेस में हम अगर शेयरिंग एक्सेस देना चाहते हैं कि हाँ हमारा नेटवर्क है, FTP है, उसको हम कैसे यूज़ कराना चाहते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें दे सकते हैं कि FTP के थ्रू हमारा नेटवर्क FTP फाइल कैसे एक्सेस करें। प्रिंट सर्वर में आप जो है इंस्टॉल करोगे, कुछ जो है इसके डिपेंडेंसी होता है जो कि आपको साइट से ही जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करने पड़ेंगे। जैसे आपको USB कनेक्ट करना पड़ेगा अपने राउटर से और फिर जो है एक USB का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा उनके साइट से। तो ये कुछ सेटिंग होते हैं जिसको हमें अप्लाई करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट होता है ये ऑफलाइन डाउनलोड का जो है, जैसे मान लीजिए कि हम एक शेयरिंग पाथ बना रहे हैं, तो शेयरिंग पाथ को हम ऑफलाइन डाउनलोड करने के इसमें जो है हम कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हम अब निर्भर कर सकते हैं। जैसे वही शेड्यूल वगैरह लगा सकते हैं। ये इसमें हम जो है ये डाल सकते हैं कि कितने बंदे जो है ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे टास्क होते हैं जो कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने राउटर पे, जो TP-Link राउटर है उस पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड साइज़ भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड साइज़ वो कितना ले अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का, तो ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। BT नेटवर्क में जो है आप कनेक्शन जो है नंबर ऑफ़ कनेक्शन, मैक्सिमम कनेक्शन कितने हो सकते हैं, और टोरेंट है, अगर पीयर टू पीयर टोरेंट है तो कितना वो 50 से ज़्यादा जो है वो टोरेंट का जो है नेटवर्क एन्क्रिप्शन में जो है वो यूज़ ना कर सके। ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हो। और इसके बाद हम आते हैं पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल में जो है हम जैसे नंबर ऑफ़ कनेक्शन जो है ग्लोबली में आपका नंबर ऑफ़ कनेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन करते हैं। पेरेंटल कंट्रोल में जो है हम सबसे पहले जो ये आपको मैंने बताया ही था कि आप जो है एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन लिमिटेशन लगाएंगे, इंटरनेट एक्सेस पे लगाएंगे कि आप इंटरनेट एक्सेस पे क्या एक्सेस करवाना है, एक्शन में क्या कराना है नहीं कराना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। OQoS में जो है हम बैंडविड्थ का डिसाइड करते हैं कि हमारा बैंडविड्थ अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कितना जा सकता है। अगर हम OQoS में 100 कर दें 100 Mbps, तो 100 Mbps से ज़्यादा डेटा बैंडविड्थ में जाएगा नहीं। तो ये हम OQoS में जो है डिफ़ाइन करते हैं, QoS में हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारा एक चैनल है कि जिसमें हम QoS में जो है हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा कितना नेटवर्क जो है वो चलेगा। तो कुछ इस तरीके का हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिक्योरिटी में फायरवॉल, SIP फायरवॉल, SPI फायरवॉल में जो है हम वही फ़िल्टरिंग वगैरह लगा सकते हैं। डॉक्स प्रोटेक्शन में जो है कि हमारा जो है कोई अटैक वगैरह जो है हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, तो हम ये चीज़ें जो है अप्लाई कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करा रहे हैं। लो है मिडिल में, या फिर UDP, TCP, ICMP फ्लूड जो है, ये सारे फ्लूड हैं जो कि हमारे अटैक के लिए होते हैं। तो हम इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। इग्नोर पिंग, पोर्ट वैन को जो है पिंग ना हो, ये फॉरवर्ड जो है वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे पिंग करने के लिए, लैंड के लिए। तो ये हमारे कुछ सेटिंग्स होते हैं जो कि हम इसको अप्लाई कराते हैं। तो ये सेटिंग्स जो है हमें
बहुत हेल्प करता है हमारे नेटवर्क को चलाने के लिए। तो इसकी सेटिंग वगैरह करना कि कैसे हम इसकी सेटिंग करेंगे, वही एक्सेस कंट्रोल में जो है आप एक्सेस कंट्रोल के हमारा कितने लोग हमारे डिवाइस में कनेक्ट हैं, कोई फालतू कनेक्ट है तो हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू कि हम एक्सेस कंट्रोल में डाल देते हैं कि हाँ हमारे डिवाइस में फालतू लोग। अब आप देख सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल मोड में जो है हमने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कि आप मोड सेलेक्ट कर रखे हो ब्लैक लिस्ट, तो हम जितने लोगों को इसमें डालेंगे वो ब्लैक होते जाएंगे, ब्लॉक होंगे। ब्लैक लिस्ट मतलब ब्लॉक करेंगे हम अपने डिवाइस में जितने भी फालतू के लोग हैं उनको हम ब्लॉक करेंगे और अपने इस डिवाइस को, अपने नेटवर्क को हम स्मूथ चलाएंगे। ऑनलाइन डिवाइस कितने हैं ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास टोटल ऑनलाइन डिवाइस कितने हैं, जिसमें हम रिफ्रेश करके देख कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं कि हमें किस किस को ब्लॉक करना। भी देखिए हमारे पास 8 नेटवर्क में 8 लोग कनेक्ट हैं, तो हम यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर ट्रिक लगा कर जो है हम ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। आप देख सकते हैं कि इतने लोग जो है हमारे नेटवर्क में अभी कनेक्ट हैं, बट हमें लगता है कि हमारे नेटवर्क में जो है ज़्यादा लोग कनेक्ट हैं, तो हम उनको कैसे हटा सकें। तो डिवाइस में जो है हम डिवाइस ब्लैक लिस्ट में जो है देख सकते हैं एक को जो है हमने ब्लैक लिस्ट भी कर रखा है। तो इस तरीके से हम ब्लैक लिस्ट करते हैं कि हमें जो है ये नेटवर्क के ये बंदे जो होते हैं जो उनको नहीं चलाना है, उनको नहीं चलाने देना है, तो हम इस यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उन लोगों को। तो ये एक्सेस कंट्रोल जो होता है यहाँ पे मॉडिफाई का है ऑप्शन है, आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट से हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ये हमारे एक्सेस कंट्रोल में होते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसको बोलते हैं एक्चुअल में। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जो है जितने भी बंदे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वैसे हम यहाँ पे चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं कि ये डिवाइस नेम और मैक एड्रेस अगर हमारे नेटवर्क में आए तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाए। तो हम ये चीज़ें, उसके बाद हमारे पास आता है IP मैक बाइंडिंग का जो है जो आर टेबल में जो है ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम चाहें तो मैक एड्रेस और IP एड्रेस को आपस में बैंड भी कर सकते हैं। अभी अनबाउंड है, हम चाहें तो बैंड भी कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे यूज़ होते हैं। अगर हमें यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मेरे को जो है इसके लिए कोई यूज़ लगता नहीं है, इसलिए मैं यूज़ करता नहीं हूँ। सो ये आर टेबल का जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आते हैं नेट फॉरवर्डिंग जो है हम यूज़ करते हैं। ये सारे सेटिंग जो है हमारे नॉर्मल काम के लिए होते नहीं है, पोर्ट ट्रिगर करना और वर्चुअल सर्वर वगैरह, ये जो DMZ हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करते। फिर हमारे पास आ जाता है कि स्मार्ट, अगर मान लो कि एलेक्सा जो है हमें यूज़ करना है तो हम अपने राउटर में जो है ये सेटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेटिंग्स में ये सारी चीज़ें है, हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेटिंग्स में है। तो एलेक्सा को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एलेक्सा डिवाइस है तो हम अपने राउटर से जो है सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं, आप इस सेटिंग्स को अप्लाई कीजिए और इसको आप चला सकते हैं। फिर आते हैं हम सिस्टम टूल्स में जो है हमारे पास कुछ सेटिंग्स है, जैसे टाइम सेटिंग्स हो गया। तो टाइम सेटिंग में आप जाके जो है टाइम सेटिंग कैसे 24 आवर्स में कर सकते हैं। ये डे नाइट सेविंग टाइम जो है, ये सारी चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो NTP है, NTP सर्वर मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो सर्वर होते हैं वो यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए LED कंट्रोल, मतलब कि आप अपने LED को ऑफ़ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, कब ये ऑफ़ रहेगा, कब इसे ऑन करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे LED कंट्रोल में लगा सकते हैं कि हमारे से इतने बजे तक ऑफ़ रहेगा और उसके बाद अपने आप चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अपने LED कंट्रोल को कर सकते हैं मैनेज। ये टाइम सेटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। करेक्शन अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं करेगा। यहाँ पे हम डायग्नोस्ट में जो है जैसे IP पिंग करते हैं कि हमारा IP जो है, हम अपनी IP को जो है किस तरीके से पिंग करेंगे कि हमारा रिप्लाई अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारे राउटर तक हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। तो हम अपने राउटर तक जो है ये शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा ओके, पिंग हटा देता हूँ मैं आगे से।
अब मैं पिंग करता हूँ तो देखेंगे कि हमारे पास अभी रिप्लाई आएगा। देखिए पिंग आने लगा, यानी हमारा डिवाइस जो है कनेक्ट है। अगर कुछ और इशू होता है, जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम और कहीं भी चेक करेंगे। जैसे ये ट्रेस रूट में जो है हम किस तरीके से रूट क्रिएट कर रहा है, वो रूट भी बताएगा कि हमारा वाईफाई कैसे रूट क्रिएट कर रहा है। तो जैसे हम क्लिक किए तो ये हमें बता दिया कि हमारे राउटर से यहाँ गया, यहाँ से फिर आगे गया। इस तरीके से जो है हमारा राउटर जो है वो क्रिएट कर रहा है राउटिंग टेबल को। तो अब डायग्नोस्ट में जो है हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से करना है। अब आते हैं फर्मवेयर अपग्रेड में। ये डायग्नोस्ट हो गया, इसमें आपने देख लिया पिंग हो गया, राउटिंग हो गया। अब राउटिंग में जो है हम किस तरीके से आईपी कैसे डालते हैं। आईपी जैसे हम फेसबुक डाल रहे हैं अभी facebook.com, तो अभी हमने क्लिक किया तो देखेंगे कि थोड़ी देर में रिप्लाई आएगा तो facebook.com पे से। तो इस तरीके से जो है हम facebook.com को हम पिंग कर सकते हैं। फिर से हम करते हैं क्योंकि ये कुछ दिक्कत आ गई। अभी देखते हैं, हाँ अब देखिए ये facebook.com जो है पिंग हो गया और इसमें रिप्लाई भी आने लगा। तो इस तरीके से हम facebook.com को रिप्लाई ला रहे हैं। अब फ्रेमवर्क अपग्रेड में जो है हमारा फ्रेमवर्क वर्जन जो है ये चल रहा है अभी फ़िलहाल। और इसमें जो है आप देख सकते हैं डिवाइस इंफॉर्मेशन में अब ये सारी चीज़ें जो है इसमें अप्लाई किया हुआ है। ऑनलाइन अपग्रेड में जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं चेक फॉर अपग्रेड पे क्लिक करके। आई थिंक मेरा डिवाइस जो है अपग्रेड है पहले से ही, जैसे कि मैसेज दे दिया योर डिवाइस इज़ अप टू डेट। तो इस तरीके से, या फिर मैनुअली भी हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ से फाइल चूज़ करके ब्राउज़ करेंगे, फिर अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। इसमें कोई बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप जो है आप देखो यहाँ से आप जो है अपनी सेटिंग्स, जो भी आपने सेटिंग्स किया है उसका बैकअप ले सकते हैं। मान लीजिए कि कभी रीस्टोर करना हुआ या फिर रीसेट करना हुआ तो आप जो है इसका बैकअप जो है चला सकते हैं। बैकअप जैसे बैकअप कंप्लीट हो गया तो ये आप इसको जो है बैकअप को चला सकते हो। रीस्टोर पे जाके वही फाइल को जो है आप रीस्टोर करके ब्राउज़ करके अपनी फ़ाइल को चूज़ करो और देखो ये रहा भाई बैकअप वाली फ़ाइल। तो आप इसको क्लिक करके ओके करके आप इसको रिस्टोर कर सकते हो, यानी इसी सेटिंग पे फिर से आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कुछ छेड़ दिया तो फैक्ट्री सेटिंग रिस्टोर का मतलब होता है कि आपने पूरी की पूरी जितने भी, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आपने कुछ सेटिंग्स जैसे क्लाउड्स वगैरह के इंफॉर्मेशन वगैरह या फिर वैल्यू वगैरह इन सब चीज़ों को जो है आप रिसेट करना चाहते हो। या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है फैक्ट्री रिस्टोर, मतलब कि आप ऑल जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सारे के सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो आप फैक्ट्री रिस्टोर करते हो तो इसमें जो है आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें देख सकते हो रिस्टोर ऑल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चला जाता है ये, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप सेटिंग करते हो तो फिर आप ये देख सकते हैं रिबूट शेड्यूल में जो है आप चाहते हो कि मेरा 8 बजे जो है सिस्टम जो है मतलब वाईफाई को रिबूट करना चाहते हो राउटर को, तो आप यहाँ पे जो है ये अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये काम नहीं करता है, मैं कई बार करके देख चुका हूँ, ये काम नहीं करता है, बट ये सेटिंग्स दिए गए हैं। ये ऊपर बता रहा है कि आपके जो ये रिबूट शेड्यूल है वो डिपेंड ऑन है आपके टाइम सेटिंग से, लेकिन सब कुछ करके देख लिया है लेकिन ये करता नहीं है। अब इसके पीछे आई डोंट नो, मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अकाउंट मैनेजमेंट आता है, जिसमें हम ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड देते हैं, फिर कंफर्मेशन पासवर्ड देते हैं। हम पासवर्ड रिकवरी भी बना सकते हैं कि हमारा पासवर्ड अगर मान लीजिए भूल गए तो हम उसे रिकवर कैसे करें। तो पासवर्ड रिकवरी से हम रिकवर भी कर लेते हैं, तो इसमें इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है नीचे आता है लोकल मैनेजमेंट। मान लो आप एक्सेस कर रहे हो तो आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, एक वैन आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, एक सिर्फ लैन आईपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ दिया लोकल मैनेजमेंट वाया HTTPS, तो आप HTTPS के भी थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मेरा एक्सेस फॉर ऑल लैन कनेक्टेड डिवाइस, तो आप एक्सेस कर सकते हो लैन कनेक्टेड डिवाइसों से। या फिर रिमोट मैनेजमेंट में आप जा कर के और आप जो है इसके वैन आईपी को भी डिफ़ाइन कर सकते हो और पोर्ट नंबर डिफ़ाइन कर सकते हो इसमें कि आपको क्या पोर्ट नंबर रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और ये ऑल डिवाइस मैनेज कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक डिवाइस, क्योंकि स्पेसिफिक डिवाइस में मेरा खुद का डिवाइस होगा, इसको इसमें जाके हम कर सकते हैं।
तो ये सेटिंग्स होते हैं। उसके बाद आता है इसमें सिस्टम लॉग्स में जो है आप देख सकते हैं कि कुछ डॉस प्रोटेक्शन में जो है हमने कुछ किया था, तो वो सारी चीज़ें दिखा रहा है कि आपने रिस्टार्ट, मतलब कि सर्विस रिस्टार्ट किया उसने, क्योंकि हमने कुछ भी करेंगे तो सर्विस रिस्टार्ट ही करेगा। हम इसको क्लियर कर सकते हैं, ऑल क्लियर भी कर सकते हैं। देखो डिलीट हो गया ऑल। अब ये दूसरी बार जो है अब हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली लॉग्स क्लियर करेगा। यहाँ पे हम मेल भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम मेल सेटिंग में सारी मेल कॉन्फ़िगरेशन करके और हम कर सकते हैं, या फिर हम उसे सेव लॉग में सेव भी कर सकते हैं लॉग्स को। फिर आते हैं वही ट्रैफिक वाली जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये ट्रैफिक जो है हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवाइस कितना ट्रैफिक ले रहा है, और हम उसको जो है चाहे तो डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करके देख सकते हैं कितने डिवाइस हमारे यहाँ कनेक्ट है और वो कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये है सिस्टम पैरामीटर्स, इसको छेड़ते नहीं है, क्योंकि अगर इसको छेड़ोगे तो ये सारी जो बैंडविड्थ वगैरह होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप छेड़ सकते हो। ये ज़्यादातर डेवलपर ही जो है इसको छेड़ते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हाँ हमारा डिवाइस जो है कहाँ पे जो है ये ब्रेक हो रहा है। तो ये डेवलपर जो है यूज करते हैं इस डिवाइस को। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को मैंने एक आज नया रिव्यू दिया है, एक तरीके से रिव्यू बोल सकते हैं हम, कि जो हमारा फायरवॉल है, सॉरी राउटर है, ये एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं, राउटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये राउटिंग के लिए भी यूज होता है और एक्सेस पॉइंट के लिए भी यूज होता है। तो ये एक तरीके का राउटर भी है। तो WPS नेट इनेबल होगा, नहीं तो आपका इंटरनेट चलेगा नहीं। नेट को इनेबल करना ज़रूरी है। ये डॉस प्रोटेक्शन लेवल जो है आप देख सकते हैं कि लो मीडियम में, ये फ्लूड के लिए ही, एक्चुअली ये फ्लूड के लिए ही यूज होता है और इसका यूज यही होता है। तो एक तरीके से ये TP-Link का जो राउटर है इसका एक फुल रिव्यू था। इसमें कुछ मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, वो दिक्कतें हो सकता है आने वाले अपडेट में आते आते जो है वो चेंजेस भी हो जाए, कि ये दिक्कत ख़त्म भी हो जाए। तो या फ्लूड वगैरह जो है ये सही तरीके से डुप्लेक्स में जो है, अगर मान लीजिए कि आप डुप्लेक्स को जो है चेंज कर दोगे तो आपके स्पीड हो सकता है कि एक तरफ से स्पीड आए, दूसरी तरफ से ना आए। ये स्पीड्स के लिए होता है कि आपका मतलब ट्रैफिक किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, वो ट्रैफिक के लिए होता है। तो ट्रैफिक को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो ये रिव्यू आपने देखा, आज छोटा सा रिव्यू था।